यस मैम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है डीसी मोटर के ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और मैं आपको बता रही हूँ दे आर सुपर सिंपल, इनफैक्ट हाफ ऑफ दिस कंटेंट यू ऑलरेडी नो, इसका आधा आपको ऑलरेडी पता है, मैं बाकी का आधा बताऊंगी बस। तो बहुत आसान है, एक बार देखते हैं, पहले आ जाएं सारे। क्या कर रहे हैं आप, घंटे घंटे लगा के आ रहे हैं। यू रेडी फॉर द क्विज राइट? ये फटाफट खत्म करके मैं क्विज का लिंक भेज दूं आपको, फटाफट क्विज करके निकल जाओगे? यस मैम। ठीक रहेगा ना? यस मैम। बढ़िया, ओके ओके। यस तो मैम। लेट मी गेट दिस कंटेंट डन, और फिर हम आगे चलते हैं। चलो शुरू करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ कौन कर रहा है? सार्थक। यस मैम, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, शुरू करती हूँ मैं। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर। मैंने आपको बताया था कि हमने तो 4 तरह के डीसी मोटर की बात की थी। एक तो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, फिर हम आ गए थे कि अगर मैग्नेट परमानेंट ना हो, मैग्नेट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, तब क्या होगा? तब मोटर्स बन जाएंगी सेपरेटली एक्साइटेड, शंट मोटर, सीरीज मोटर। ठीक, अब इसमें से भी हमने देखा सेपरेटली एक्साइटेड कौन सी होती है, जिसमें फील्ड वाइंडिंग को अलग वोल्टेज मिल रही है एंड आर्मेचर वाइंडिंग को अलग वोल्टेज मिल रही है। यदि वोल्टेज सोर्स एक हो तब कौन कौन सी होती है? सीरीज मोटर एंड शंट मोटर। यस, हाँ। तो मैं इन्हीं दोनों पे ज्यादा कंसंट्रेट करूंगी और मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी सीरीज मोटर के एंड शंट मोटर के। इज दैट क्लियर? यस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें करने हैं, हर मोटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, मेन कौन सा है? ये स्पीड टॉर्क। मेन कौन सा है? ये स्पीड टॉर्क। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए हमें टॉर्क आर्मेचर करंट एंड स्पीड आर्मेचर करंट प्लॉट करने पड़ते हैं, तब हम इस पे पहुंच पाते हैं, मेन वाले पे। ठीक है, टॉर्क आर्मेचर करंट, स्पीड आर्मेचर करंट, ये दोनों करेंगे तब हम पहुंच पाएंगे स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स पर। इज दैट क्लियर? ये तो हो गई पहली बात। पहली बात क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है, दूसरी बात ध्यान से देखो, मैंने साफ साफ टॉर्क स्पीड के साथ वाई वाई लिखा हुआ है और आर्मेचर करंट वगैरह के साथ एक्स एक्स। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा, जैसे ये फर्स्ट वाला है, इसमें एक्स एक्सिस पे कौन प्लॉट होगा? आर्मेचर करंट, और वाई एक्सिस पे कौन प्लॉट होगा? टॉर्क प्लॉट होगा। इज दैट क्लियर? एक्स एक्सिस पे क्या आएगा और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, ये सब मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बात ठीक है? समझ गए दूसरा पॉइंट भी? ओके, थर्ड पॉइंट, किसी भी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करने के लिए हमें 3 तरह के रिलेशंस के साथ हेल्प लेनी है इनकी। ठीक है, पहला रिलेशन, इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो। यस, हाँ मैम। ठीक है, ये हो गया। दूसरा रिलेशन बॉस, इसके बारे में भी बहुत बातें हो चुकी हैं। ठीक है, और यहाँ से मैंने आर्मेचर करंट का ये रिलेशन डिराइव कर लिया। ठीक किया ना? देख लो, चेक कर लो, सही लिखा है, साइन वाइन सब ठीक है? सही है मैम। जल ठीक है, तीसरा रिलेशन, बैक ईएमएफ के फार्मूले से मैं बाकी सब, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बचा, ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एन। मैंने वहां से सॉरी, मैंने वहां से ये स्पीड का रिलेशन निकाल लिया। कैन यू डू मी अ फेवर एंड राइट दीज डाउन फॉर मी क्विकली, क्योंकि इन्हें आपको बार बार देखना होगा, तो प्लीज इन्हें लिख लीजिए मेरे लिए प्लीज।
जैसे ही हो जाए तुरंत बताना। हो गया? मैंने पूछा हो गया? Yes, ma'am. डन मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सिर्फ ये तीनों ही लिखने थे। ठीक है, नाउ यू रिटन दिस। अब चलते हैं आगे। मैं चलती हूँ सबसे पहले डीसी शंट मोटर पे, क्योंकि वो ज्यादा आसान है। किधर गई है? किधर? What nonsense. ये रही डीसी शंट मोटर। ठीक, या सीरीज कर लेते हैं पहले, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये रही डीसी सीरीज मोटर। ध्यान से देखिए इसका डायग्राम। डायग्राम सही बना हुआ है? यस मैम। यस मैम। डायग्राम बिल्कुल ठीक है। मैं शुरुआत करती हूँ टॉर्क आर्मेचर करंट से। टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये देख लीजिए, ये रहे। आपको पता है डीसी सीरीज मोटर में मैंने लिखवाया था, ये बात सच है, जितना फील्ड करंट होगा उतना ही फ्लक्स होगा। हाँ मैम। डीसी सीरीज मोटर में जितना इस फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगा उतना ज्यादा फ्लक्स बनेगा। बट आई एफ इज इक्वल टू वॉट? आई ए। IA. यहां से दिखाई दे रहा है, हम्म, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, राइट? और अगर मैं इस रिलेशन को बैक इसमें पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? He is directly proportional to IA square. आई ए स्क्वायर। यानी कि ग्राफ कैसा बनना चाहिए? अगर यहाँ नीचे एक्स एक्सिस पे आई ए है और यहाँ टी है, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? Parabola. समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा और बढ़िया बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ मैं, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। कैसा बनना चाहिए मुझे नहीं आता। कर्व टाइप में बनना चाहिए मैम। पैराबोला। पैराबोला कैसे बनाते हैं? मैम थोड़ा कर्व नीचे कर्व ऊपर कर्व। एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और वो ऊपर थोड़ा टिल्ट होकर ऊपर जाएगा मैम। है ना, समथिंग लाइक दिस। हाँ हाँ मैम, यही है। यही बना रही थी ना मैं। हाँ ठीक है, ध्यान से देखना, एक चीज दिखाती हूँ। मैंने इस फ्लक्स को बनाया ऐसे, ये इस पॉइंट तक। बस यहाँ क्या हुआ? फ्लक्स की सैचुरेशन हो गई। मतलब फ्लक्स सैचुरेट हो गया, मतलब इससे ज्यादा फ्लक्स नहीं बन सकता। फ्लक्स की सैचुरेशन हो गई। जब फ्लक्स की सैचुरेशन हो गई, जब फ्लक्स की सैचुरेशन हो गई तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। यस मैम। तो आफ्टर सैचुरेशन टॉर्क क्या बना? ओनली आई ए, राइट? हाँ गाइज मेरी बात सुन रहे हो? यहाँ दो पोर्शंस हैं, बिफोर सैचुरेशन एंड आफ्टर सैचुरेशन। बिफोर सैचुरेशन जैसे जैसे आप आर्मेचर करंट बढ़ा रहे थे आपका फ्लक्स बढ़ रहा था, यस और नो? यस मैम। ठीक है, फ्लक्स इसीलिए हमने टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर कर दिया इस पॉइंट तक। बस इस पॉइंट के बाद मुझे पता चला कि मेरा फ्लक्स सैचुरेट हो गया, यानी और इससे ज्यादा फ्लक्स नहीं बन सकता, यानी कांस्टेंट हो गया फ्लक्स। जितना ज्यादा आप आर्मेचर करंट दे दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके बाद अब फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, राइट? तो उस केस में फ्लक्स हो गया कांस्टेंट, यानी ये इक्वेशन क्या बन गई? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। यानी अब सैचुरेशन के बाद ये क्या रहेगी, कैसा बनेगा ये? स्ट्रेट लाइन। line बन जाएगा। ऑसम, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बिफोर सैचुरेशन ऐसे रहेगा, बिफोर सैचुरेशन ऐसे रहेगा, और ये आफ्टर सैचुरेशन स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम।
कोई दिक्कत यहाँ तक डीसी सीरीज मोटर में? टॉर्क, आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये रहे टॉर्क, आर्मेचर करंट। ये देखो कहाँ तक, यहाँ तक सैचुरेशन का पैराबोला है, बिफोर सैचुरेशन, और आफ्टर सैचुरेशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. ठीक है, ये हो गई, ये हो गया टॉर्क, आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक खत्म। ध्यान से देखें, टर्मिनल वोल्टेज V, ये बेसिकली क्या है? अप्लाइड डीसी वोल्टेज। ये तो कांस्टेंट ही रहती है जो मोटर को दी होती है। ठीक प्लॉट किए, ये तो कांस्टेंट ही रहती है ना, ये तो डीसी वोल्टेज है, मोटर को दे रखी है आपने। यस, यस मैम। जैसे जैसे आप आर्मेचर करंट बढ़ाते जाओगे, ये है आर्मेचर करंट, जैसे जैसे आप आर्मेचर करंट बढ़ाते जाओगे, इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू EB माइनस IARA। हाँ IARA है ना? तो जैसे जैसे आप आर्मेचर करंट बढ़ाते जाओगे, EB घटता जाएगा। हाँ। यस, तो ये EB थोड़ा थोड़ा घट रहा है जैसे जैसे आप आर्मेचर करंट बढ़ाते जा रहे हो। ये भी समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? No, ma'am. ठीक है, फिर मैं यहाँ फ्लक्स दिखा रही हूँ आपको, ये फ्लक्स का, जैसे जैसे आप आर्मेचर करंट बढ़ाते जा रहे हो, फ्लक्स बढ़ता जाएगा, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. लेकिन एक पॉइंट पर आकर फ्लक्स हो जाएगा क्या? यहाँ पर आके, ऑलमोस्ट यहाँ पर आकर, एक पॉइंट पर आकर फ्लक्स क्या हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा, यानी जितना मर्जी आप आर्मेचर करंट बढ़ा लो, फ्लक्स और नहीं बनने वाला। तो उस केस में फ्लक्स सैचुरेट होना ये दिखा रहा है आपको, कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर फ्लक्स। ठीक है, Yes, यहाँ ma'am. कांस्टेंट हो जाएगा। तो अभी अभी आपने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए? एक अप्लाइड डीसी वोल्टेज का, दूसरा बैक ईएमएफ, तीसरा आपने फ्लक्स का देख लिया कि एक पॉइंट तक फ्लक्स बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आप आर्मेचर करंट बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ता रहेगा, और उसके बाद धीरे धीरे फ्लक्स सैचुरेट होना शुरू हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चौथा आपने ये टॉर्क का देख लिया, टॉर्क का देख लिया। यस, जो जो ध्यान में रखने हैं ना, वो उन सब पे टिक लगा हुआ है, ये देख लो, वोल्टेज का, बैक ईएमएफ का, फ्लक्स का, टॉर्क का, इन सब पे टिक लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अच्छा, और लास्ट अब रह गया है, वो बताती हूँ। मुझे चाहिए स्पीड आर्मेचर करंट का कैरेक्टरिस्टिक, मुझे चाहिए स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, ये चाहिए स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन इसका कोई सीधा रिलेशन नहीं है। स्पीड और आर्मेचर करंट का कोई सीधा रिलेशन नहीं है, इसीलिए मुझे जुगाड़ करके रास्ता बनाना पड़ेगा ताकि मुझे रिलेशनशिप मिल सके बिटवीन स्पीड एंड आर्मेचर करंट। इज दैट क्लियर? मैं अब वही करने जा रही हूँ, मैं किसी तरीके से, किसी जुगाड़ से स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच का रिलेशन ढूंढने जा रही हूँ। देखे कैसे करती हूँ मैं। मुझे पता है सीरीज मोटर के लिए I is equals to. ठीक है, सही है ये? Yes, ma'am. और अब जब ma'am. हमारी बात हो चुकी है, मुझे ये भी पता है, यस मैम। ठीक है, मुझे ये पता है। यस, Yes, ma'am. हाँ। अभी आपको लिखवाए थे ना मैंने, इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस में से अभी मैंने लिखवाया था आपको, ये Yes, था। ma'am. अच्छा, अब ध्यान से सुनो,
ध्यान से पढ़ते जाओ मेरे साथ साथ। क्यों? क्योंकि इक्वेशन क्या होती है सीरीज मोटर की? ई माइनस आई ए आर ए। ईबी प्लस होता है, मैं सॉरी माइनस गलती से बोला मैंने। सीरीज मोटर में सीरीज में होती है ना आरएफ और आरए। सीरीज मोटर में सीरीज में होती है ना आरएफ और आरए, Yes, ma'am. है ना? तो यही इक्वेशन बनती है, यही इक्वेशन बनती है। जैसे जैसे आर आई ए इंक्रीज होगा, आर ए प्लस आर एफ, दिस होल थिंग। जैसे यार मेरी बात कुछ रिस्पॉन्ड तो करो मुझे यार, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ाऊंगी ये टर्म बढ़नी चाहिए, यस। Yes, ma'am. लेकिन आर ए और आर एफ दोनों इतने छोटे होते हैं कि इस टर्म में कोई खास इंक्रीज नहीं होता, ड्यू टू विच ये दोनों लगभग सेम होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये दोनों सेम होते हैं तो उससे क्या, यानी कि ईबी लगभग कांस्टेंट होता है। ईबी लगभग कांस्टेंट होता है। ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं फिर याद दिलाऊं, मैं रास्ता ढूंढ रही हूँ किसी तरीके से स्पीड और आर्मेचर करंट का रिलेशनशिप मिल सके, और मैं लगभग वहां तक पहुंच चुकी हूँ। यार मुझे पता था ये दिस इज वन ऑफ द रिलेशंस जो अभी अभी आपने लिखा है, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने ईबी को कांस्टेंट प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया? मैंने कहा यार आई ए इंटू आर ए प्लस आर एफ, ये पूरी वोल्टेज ड्रॉप ये ज्यादा नहीं है, जितना मर्जी आप आई ए बढ़ा लो ये वोल्टेज ड्रॉप छोटी ही रहेगी। आपने कहा क्यों? क्योंकि मैंने कहा आई ए आप बढ़ाते रहो, आर ए प्लस आर एफ की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए ये वोल्टेज ड्रॉप हमेशा छोटी रहेगी, यानी वी will always be equal to EB। EB और V में ज्यादा फर्क नहीं होगा। इसका मतलब अगर V कांस्टेंट है तो EB भी लगभग कांस्टेंट ही रहेगा, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन EB में नहीं आएगी। इस वजह से मैंने ये कह दिया EB लगभग कांस्टेंट है। तो ये रिलेशन ऊपर वाला ये बन गया नीचे वाला। यस Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब इन दोनों रिलेशंस को कौन सा ये और ये दोनों रिलेशन यूज करो और मुझे बताओ स्पीड और आर्मेचर करंट में क्या रिलेशनशिप है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। और इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा ना, डाउनवर्ड पैराबोलिक है ना? ठीक बना रही हूँ ना? Yes, ma'am. ये ग्राफ बनता है, दैट इज इट। ये हो गए आपके स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर, जस्ट दिस, दैट्स इट। ठीक है, एक बार देख लो। ये रहा स्पीड और आर्मेचर करंट का, ये पता चल गया। इनवर्स प्रोपोर्शन था ना, आर्मेचर करंट बढ़ा रही हूं मैं नीचे तो स्पीड धीरे धीरे घट रही है, देख रहे हो? Yes, ma'am. हो जाएंगे सारे अब ये, Yes, ma'am। ma'am. ठीक है। Yes, तो ma'am. टोटल कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है? 5 है। एक अप्लाइड वोल्टेज, बैक ईएमएफ, फ्लक्स, टॉर्क एंड स्पीड, दैट्स इट। ये सीरीज मोटर। अब मैं फटाफट शंट मोटर पे जाती हूँ। ये रहा शंट मोटर। जैसा कि आप देख पा रहे हो शंट मोटर का डायग्राम सही है? सॉरी, शंट मोटर का डायग्राम सही है? Yes, ma'am. सही है मैम। ठीक है, बढ़िया। शंट मोटर में टॉर्क का तो हमें पता, टॉर्क इज इक्वल टू 5Ia। मैं पहले टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रही हूँ। टॉर्क के बारे में हमें पता है। शंट मोटर में फ्लक्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है मैम।
कांस्टेंट होता है, मैंने कल ही बताया था आपको। यानी टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे बने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA। है ना। कैसी बनेगी लाइन? स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखूं, ये देखिए टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, टॉर्क एंड आर्मेचर करंट दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लाइन। यस मैम। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक, और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अप्लाइड डीसी वोल्टेज तो कांस्टेंट ही होती है। यस, सो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। यस मैम। ठीक है, और हमें पता है रिलेशन क्या होता है। यही होता है ना, हाँ। यानी कि बेसिकली IA RA। है ना। हाँ, पहले मैंने उल्टा लिख दिया था, है ना। हाँ, तो जैसे जैसे मैं IA बढ़ाती जाऊंगी, EB डिक्रीज होता जाएगा। देख लो, डिक्रीज हो रहा है, दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे IA बढ़ रहा है, EB थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, दिखाई दे रहा है। थोड़ा ही डिक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि RA हमेशा स्मॉल होता है, इसीलिए। आपने जितने न्यूमेरिकल किए थे कल, आपको याद होना चाहिए, उसमें 0.21, 0.30 ऐसे ही RA की वैल्यू थी, राइट। तो ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है। हाँ, अच्छा, उसके बाद मैं चलती हूँ लास्ट पे, ये स्पीड और आर्मेचर करंट का कैरेक्टरिस्टिक। ध्यान से देखना, अप्लाइड वोल्टेज V कांस्टेंट है और RF भी कांस्टेंट होता है। RF को तो हम छेड़ते नहीं, जिस वजह से फील्ड करंट IF भी कांस्टेंट होता है। यस, यस मैम। अगर फील्ड करंट IF कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, फ्लक्स कांस्टेंट है, दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन फ्लक्स की। यस मैम। गाइस, बाकी लोग कैन यू रिस्पॉन्ड अ लिटिल? Yes, ma'am. एक ही बंदे ने Yes, ma'am. ठेका नहीं लिया हुआ रिस्पॉन्ड Yes, करने ma'am. का, है ना। द लीस्ट यू कैन डू इज रिस्पॉन्ड, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखना, मेरे पास मुझे कहाँ तक पहुंचना है? स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट तक। कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसीलिए मैं हाथ पैर मार के किसी तरीके से किसी तरीके का जुगाड़ पे करके पहुंचूंगी। तो मैंने क्या किया, मुझे स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट चाहिए था ना, मैंने स्पीड का रिलेशन ये उठाया। मैंने ये स्पीड का रिलेशन उठाया तो मुझे पता है यार, अभी अभी प्रूव करके आई हूँ, फ्लक्स तो कांस्टेंट है, शंट मोटर में फ्लक्स तो कांस्टेंट होता है ना, राइट। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या बन जाएगा? दिस। हाँ। अभी भी पूरा नहीं हुआ, मुझे स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट चाहिए। ये तो स्पीड और EB का है। आगे चलती हूँ, जैसे जैसे मैं IA बढ़ाऊंगी, IA RA इंक्रीज होगा, यानी कि EB डिक्रीज होगा। Yes, ठीक तो ma'am. बोला, अभी तो बात हुई है। यस मैम। EB इज व्हाट? EB इज V minus IA RA, राइट। अरे यस तो मैम। जैसे जैसे मैं IA बढ़ाऊंगी, EB डिक्रीज होगा। हाँ। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या IARA में बहुत बड़ा डिक्रीज होगा? नहीं मैम, ज्यादा नहीं नहीं। होगा। क्यों? क्योंकि RA की वैल्यू RA बहुत छोटा है। छोटी है, इसीलिए EB इज लगभग कांस्टेंट। यस मैम। इसी क्योंकि EB इज कांस्टेंट, देयरफॉर स्पीड इज आल्सो लगभग कांस्टेंट। तो DC शंट मोटर इज अ कांस्टेंट स्पीड मोटर। ये देखो, स्पीड भी मैंने यही बना दी है। दैट्स इट, ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पूरे। कोई Got डाउट it. किसी को? नो मैम। ठीक है, कार्तिक तू अब आया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो भी गए पूरे, तू आया और मैम पूरे हो गए हैं। टेस्ट चल रहा था मैम, अभी अभी हाँ खत्म हुआ। मुझे पता है, कोई बात नहीं, वीडियो इज रिकॉर्डेड। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस।
ये 15 मिनट की चीज थी जो थोड़ी ज्यादा खिंच गई है, पर यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पूरे और यही आपको ध्यान में रखना है बस। सार्थक रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैं तुरंत आपको अभी भेज देती हूँ। अब मुझे बताइए, मैं टेस्ट का आपके साथ शेयर कर दूं लिंक, आप तुरंत टेस्ट दे लेंगे?